आज हम एक ऐसे महान भारतीय ऋषि की कहानी जानने वाले हैं जिन्होंने हजारों साल पहले ही चिकित्सा की दुनिया में एक क्रांति ला दी थी। जी हाँ, एक ऐसा नाम जो प्राचीन भारत के ज्ञान और विज्ञान का प्रतीक है, महर्षि सुश्रुत। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। सोचिए, एक ऐसे समय में जब बीमारियों को देवताओं का श्राप समझा जाता था, तब सुश्रुत ने एक बिल्कुल वैज्ञानिक नजरिया पेश किया। उनका साफ मानना था कि भाई, हर बीमारी का एक तार्किक कारण होता है और उसे समझकर ठीक किया जा सकता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उस दुनिया को समझते हैं जिसमें सुश्रुत रहते थे। ये बात है लगभग 600 ईसा पूर्व की। एक ऐसा समय जब धार्मिक मान्यताओं और कह सकते हैं जानकारी की कमी के कारण शरीर को काटना छीलना एक पाप माना जाता था। तो उस समय का समाज समझिए कि दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ था अंधविश्वास, जो ये मानता था कि बीमारी तो भगवान का गुस्सा है, और दूसरी तरफ थे सुश्रुत, जिनका कहना था कि नहीं, बीमारी एक शारीरिक समस्या है जिससे सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा से ठीक किया जा सकता है। सुश्रुत के सामने सिर्फ सामाजिक मान्यताएं ही नहीं थी, बल्कि प्रैक्टिकल मुश्किलें भी बहुत थी। जरा सोचकर देखिए, मृत शरीर का अध्ययन किए बिना शरीर की बनावट को समझना नामुमकिन था, और बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी, इसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन सुश्रुत के लिए ये बाधाएं कोई दीवार नहीं थी, बल्कि ये सीढ़ियां बन गई जिन पर चढ़कर उन्हें ज्ञान की नई ऊंचाइयों तक पहुंचना था। तो सवाल ये है कि इन चुनौतियों का सामना उन्होंने किया कैसे। देखिए, उन्होंने सिर्फ समस्याओं को देखा नहीं, बल्कि ऐसे जबरदस्त समाधान खोजे जो आज भी मेडिकल वर्ल्ड को रास्ता दिखाते हैं। उनका सारा ज्ञान इस महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सर्जरी की एक पूरी इंसाइक्लोपीडिया है। इसमें औजारों से लेकर ऑपरेशन के तरीकों और मरीज की देखभाल तक हर चीज पर बहुत विस्तार से लिखा गया है। उनकी सबसे मशहूर तकनीकों में से एक थी राइनोप्लास्टी, यानी कटी हुई नाक को फिर से बनाना। और यह प्रक्रिया इतनी सटीक थी कि ये आज की मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी का आधार बनी। पत्ते से नाक का नाप लेना, फिर माथे से त्वचा का एक हिस्सा लेकर उसे नाक पर लगाना। कल्पना कीजिए, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी सटीकता हासिल करना कितना अविश्वसनीय रहा होगा। बस इतना ही नहीं, उन्होंने मोतियाबिंद का इलाज भी खोज निकाला था। एक बहुत ही पतली सुई की मदद से आंख के अंदर के धुंधले लेंस को धीरे से हटा देना। सोचिए, यह काम 2600 साल पहले कितनी प्रिसिशन और कितने साहस की मांग करता होगा। देखिए, किसी भी सर्जन के लिए उसके औजार सबसे जरूरी होते हैं, है ना। सुश्रुत ने 121 अलग अलग तरह के सर्जिकल उपकरणों के बारे में बताया है, और कमाल की बात यह है कि ये औजार जानवरों की हड्डियों और पौधों से प्रेरित थे, जो दिखाता है कि प्रकृति को लेकर उनकी समझ कितनी गहरी थी। उनके ज्ञान का दायरा कितना बड़ा था, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 300 से भी ज्यादा, जी हां, 300 से ज्यादा अलग अलग तरह के ऑपरेशनों का तरीका बताया था। इसमें टूटी हड्डी जोड़ने से लेकर शरीर से पथरी निकालने तक सब कुछ शामिल था। अब कुछ ऐसी दिलचस्प तकनीकों पर नजर डालते हैं जो सुश्रुत की जबरदस्त प्रतिभा और उनकी साधन संपन्नता को दिखाती हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि घाव को सिला कैसे जाता होगा? सुश्रुत इसके लिए भी प्रकृति का ही इस्तेमाल करते थे। वो एक बड़ी चींटी से घाव के दोनों किनारों को कटवाते और फिर उसका धड़ अलग कर देते। अब चींटी का जो सिर था वो एक क्लिप की तरह घाव को बंद रखता था, ठीक वैसे ही जैसे आज के सर्जिकल स्टेपलर्स काम करते हैं। ये प्रकृति से प्रेरित बायो इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। जैसा कि हमने बात की, उस समय मृत शरीर को छूना मना था, तो सुश्रुत ने इसका क्या हल निकाला? बहुत ही अनोखा। उन्होंने एक मृत शरीर को पिंजरे में बंद करके बहती नदी में रख दिया। समय के साथ पानी की धारा ने ऊपरी टिश्यूज को धीरे धीरे हटा दिया, और इससे उन्हें शरीर की अंदरूनी बनावट का अध्ययन करने का मौका मिल गया। उनकी निरीक्षण करने की शक्ति भी कमाल की थी। उन्होंने ये देखा कि अगर किसी के मूत्र के पास चींटियां इकट्ठा हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि मूत्र में मिठास है। उन्होंने इस बीमारी को नाम दिया मधुमेह, जिसे आज हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं। सुश्रुत सिर्फ एक महान सर्जन ही नहीं थे, वो एक महान शिक्षक भी थे। वो अपने छात्रों को सीधे इंसानों पर ऑपरेशन करने से पहले सब्जियों, फलों और मृत जानवरों पर अभ्यास कराते थे। ये तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के मेडिकल छात्र सिमुलेशन लैब्स में प्रैक्टिस करते हैं। तो अब देखते हैं कि प्राचीन काशी से शुरू हुआ ज्ञान का यह सफर आज के मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर तक कैसे पहुंचा, और महर्षि सुश्रुत की विरासत आज भी कैसे जिंदा है। सुश्रुत का ज्ञान केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। ये तो एक नदी की तरह सदियों और महाद्वीपों को पार करता हुआ हम तक पहुंचा है। सोचिए, 600 ईसा पूर्व में लिखा गया ज्ञान 18वीं सदी में यूरोप पहुंचा, और आज पूरी दुनिया में चिकित्सा का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। आज जब कोई प्लास्टिक सर्जरी होती है, या मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, या फिर टूटी हुई हड्डी को जोड़ा जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं महर्षि सुश्रुत के सिद्धांतों की ही झलक मिलती है। उनकी सिखाई बातें आज भी मेडिकल साइंस की रीढ़ की हड्डी हैं। तो सुश्रुत की कहानी सिर्फ चिकित्सा का इतिहास नहीं है, इस बात का सबूत है कि कैसे एक इंसान की जिज्ञासा, उसकी हिम्मत और कुछ नया करने की चाहत बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी पार कर सकती है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर सुश्रुत अपने समय की सीमाओं को तोड़ सकते थे, तो आज की दुनिया में हम कौन सी बड़ी चुनौतियों का सामना एक नए और साहसी नजरिए से कर सकते हैं।